A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Quality written by John Galsworthy, and this is for class 12 ISC as per their 2024 examinations. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, फर्स्ट यूल हैव अ स्मॉल प्लॉट समरी ऑफ इट, फिर हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है क्वालिटी, इट वाज रिटन इन 1912, दैट वाज पब्लिश्ड इन द एंथोलॉजी शॉर्ट स्टोरीज फॉर हाई स्कूल, edited by Rosa M.R. Michels in 1915. ये जो स्टोरी है, it emphasizes only upon the character of the people जो इसमें है, the main protagonist, the narrator अलग और protagonist और जो उनके जो शू मेकर्स हैं जेसलर वो अलग। ठीक है, द प्लॉट इज नेग्लिजिबल, मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कोई प्रॉपर सी कहानी हो। इट हार्डली एग्जिस्ट, द सेटिंग इज केयरफुली वर्कड आउट। यहाँ पर जो ये सेटिंग पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला गया है, बिकॉज इट इज एसेंशियल टू द कैरेक्टराइजेशन। By means of the shoemaker, the author reveals at least a part of his philosophy of life. और जब हम लोग shoemakers के बारे में पढ़ते हैं इसमें, so we can see that there is a philosophy of life by the author, that there is subtle relation between a man and his work, or there is a very strong relationship between man और उसका जो काम है. Each reacts on the other. If man recognizes the soul of things, strives to give it a proper expression, he becomes an artist and influences for good all who come into contact with him. मतलब कि अगर if a person is working into the soul of things, अगर वो चीजों को एक proper expression दे पाता है, अगर वो अपने काम में थोड़ा सा हुनर, थोड़ी सी डेडिकेशन दिखा पाता है, then he'll be called as an artist, और वो जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं उन सबके साथ he can only give a positive vibe. Okay, so this is the story of a shoemaker. Now we will study about the story in detail. तो ये जो स्टोरी है, इट हैज बीन फॉर द होल स्टोरी इट हैज बीन स्पोकन बाय द नरेटर. तो नरेटर कहता है यहाँ पर एकदम बिगनिंग से, नरेटर का नेम नहीं बताया गया है. ही सेज दैट आई न्यू हिम फॉर द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. जब मैं बहुत छोटा था मैं तब से उसको जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. क्यों? क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाता था. ही यूज टू इनहिबिट विद हिज एल्डर ब्रदर. वो अपने एल्डर बड़े भाई के साथ रहता था. टू लिटिल शॉप्स लेट इन टू वन. दो लिटिल शॉप्स थी जो एक साथ एक ही स्ट्रीट, एक ही जगह पर मर्ज थी. इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट नाउ नो मोर, but then more fashionably placed in the west end. प्लेस याद कर लो, क्वेश्चंस में यूजुअली पूछ लिया जाता है. तो क्या कहा गया है कि अभी तो नहीं बट स्टिल उस टाइम पर इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट, एक जगह पर एक मोड़ पर जाकर के वो शॉप थी, और इट वाज वेरी फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड. लेकिन अभी वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगती है. दैट टेनेमेंट अपार्टमेंट हैड अ क्वाइट डिस्टिंक्शन. वो कुछ अलग ही तरीके का था जहां पर वो शॉप थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट्स फेस दैट ही मेड फॉर एनी ऑफ द रॉयल फैमिली. कुछ भी उसके ऊपर, वो जो शॉप थी उसके ऊपर कहीं भी ऐसा कोई साइन नहीं था कि वो जो है इट ही मेड for any of the royal families, ki those shoes were made for the royal families. Merely his own German name of Jessler brothers. वहां पर सिर्फ उसका एक नेम लगा हुआ था, that was the name of Jessler brothers. ठीक है, it is a German surname. And in the window एक कुछ पेयर ऑफ बूट्स आप देखोगे, जैसे आप स्कूटी या साइकिल्स की शॉप पे देखोगे वहां पर टायर्स टंगे रहते हैं. ठीक है, तो वैसे ही जब उसने वो बूट्स की शॉप देखी तो उसको सिर्फ इतना दिखा कि वहां पर कुछ पेयर ऑफ बूट्स जो है वो टंगे हुए हैं. आई रिमेम्बर दैट इट ऑलवेज ट्रबल्ड मी टू अकाउंट फॉर दोज अनवेरिंग बूट्स इन द विंडो. अनवेरिंग इन द सेंस कि वो हमेशा वही लगे रहते थे, देयर वर नो चेंजेस. मैं हमेशा उस चीज को सोच करके ट्रबल होता था. आई यूज टू ऑलवेज रिमेम्बर दोज थिंग्स. फॉर ही मेड ओनली what was ordered. वो सिर्फ कस्टम्ड शूज बनाता था, कस्टमाइज्ड.
वो बना करके सजाकर वैरायटी नहीं रखता था. रीचिंग नथिंग डाउन एंड इट सीम्ड सो इनकंसीवेबल दैट व्हाट ही मेड कुड हैव एवर फेल्ड टू फिट. और वो चीजें वर सो सरप्राइजिंग कि जो भी वो बनाता था वो चीजें इतनी ज्यादा सोचने में हैरानी वाली होती हैं कि वट एवर ही मेड, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि वो चीजें कभी इंसान को फिट ना हुई हो. हैड ही बॉट देम टू पुट देयर, तो क्या उसने जो वहां जो टंगे हुए थे क्या उसने खरीदे थे, क्योंकि यूजुअली तो वो ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है. दैट टू सीम्ड इनकंसीवेबल, वो भी सोचने वाली चीजें लगती थी जिसको हम समझ नहीं पाते थे. ही वुड नेवर हैव टॉलरेटेड इन हिज हाउस लेदर ऑन विच ही हैड नॉट वर्कड हिमसेल्फ. वो कभी भी अपने प्लेस पे, अपनी शॉप पे कोई भी ऐसा लेदर नहीं टांग सकता था या उसको रख नहीं सकता था या बाहर का आया हुआ जिस पर उसने खुद से काम नहीं किया हो. Besides, they were too beautiful. और यहाँ पर बोला गया है कि जो जो शूज थे that were hanged there, they were too beautiful, बहुत सुंदर से थे. They were a pair of pump shoes. ठीक है, तो these, एक मिनट, कहाँ गया 1 नंबर, जस्ट अ मिनट, ये ठीक है. तो ये होते हैं पंप बूट्स जिनकी यहाँ पर बात की गई है. दे आर वेरी स्लिम, आप यहाँ से देखोगे आगे से, दे आर वेरी स्लिम. ठीक है, तो क्या कहा गया है, दे वर अ पेयर ऑफ पंप बूट्स सो इनएक्सप्रेसिवली स्लिम, मतलब वो बहुत ज्यादा स्लिम थे, हम बता नहीं सकते हैं. जो पेटेंट लेदर सी दैट वर विथ क्लोथ टॉप्स, उसके ऊपर क्या था, लेदर का बना था. उसके जो आगे का हिस्सा था दैट वाज मेड अप ऑफ, यहाँ का जो हिस्सा था दैट वाज मेड अप ऑफ क्लॉथ, मतलब उसके ऊपर क्लॉथ की कवरिंग थी. मेकिंग वाटर कम इनटू वंस माउथ, कि उसको देखो तो आपका माउथ जो है वो वाटरी हो जाए. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस इट इज. द टॉल ब्राउन राइडिंग बूट्स विथ मार्वलस सूटी ग्लो. ना उसके बाद उसने एक और दिखाए थे, दीज वर द टॉल ब्राउन राइडिंग बूट्स. ठीक है, तो ये वाले इनकी बात की गई है, जो बड़े बड़े से बूट्स होते हैं, टॉल बूट्स इन द सेंस, जिनको सूटी ग्लो इन द सेंस कि उसके ऊपर जैसे सूट, काजल वाला जो सूट होता है उसको, उसका एक जैसे लगता है कवरिंग उसके ऊपर की है. मतलब अगर वो ब्लैक है तो वो जेड ब्लैक है, अगर वो ब्राउन है तो बहुत ब्राउन है. as if though new they had been worn 100 years, भले ही वो नए जैसे लिखते थे बट ऐसा लिखता था कि उनको देख करके कि वो करीबन 100 साल के हैं. those pairs could only have been made by one who saw before him the sole of boot, और ऐसा लगता था उन बूट्स को देख करके कि वो सिर्फ ऐसे ही इंसान द्वारा बनाए गए हैं जिसने बूट्स की सोल को देखा हो. एक काइंड ऑफ एग्जैगरेशन आप इसको कह सकते हो, जिसमें चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा हो. सो ट्रूली वर दे द प्रोटोटाइप्स, और वो ऐसे लगा था दैट दे वर द फर्स्ट वर्जन ऑफ द, इन मतलब फर्स्ट वर्जन या एक अवतार, एक काइंड ऑफ डिस्गाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर शूज, द वेरी स्पिरिट ऑफ ऑल फुट गियर. जो फुट गियर यहाँ पर फुट वियर्स को ही बोला जाता है, उसी का एक टर्म यूज किया गया है. तो उन्हीं का ही जो सबसे पहला कह सकते हो वर्जन है, वो इन बूट्स को ही बोला गया है. These thoughts of course came to me later, और ये जो thoughts है मुझे बहुत बाद में आए थे. Though even when I was prompted to him at the age perhaps 14, कुछ अराउंड 14 साल की उम्र में हमको जब वहां पर भेजा गया था, some inkling haunted me, inkling some slight knowledge, मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान था उस समय, of the dignity of himself and his brother, कि उसका, मुझे उस समय इतना नहीं पता था, मुझे वहां पर भेजा गया था एंड आई डिडंट न्यू कि वो कौन है या इतना ज्यादा उनके बारे में या उनके भाई के बारे में. फॉर टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. और वो जिस तरह के बूट्स बनाता था, जिस तरह से वो बनाता था, it has always been mysterious and wonderful to me. मुझे बहुत हैरानी होती थी वो सारी चीजें जान के. I remember well
by my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot, कि मैं अपना पैर आगे करके वहां पर उसको बोला एक बार, बहुत शाय रिमार्क मैंने किया, isn't it very badly hard to do मिस्टर जेसलर, कि क्या वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब इट्स, डोंट यू थिंक दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दीज शूज, एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, और वो एक स्माइल देकर के मिस्टर जेसलर जो थे, ये नरेटर बोलता है, ठीक है, जेसलर जो है वो बोलता है, वो जवाब देता है in a very sarcastic redness of his beard, means in a sarcastic tone वो बोलता है that it is an art, ये क्या है, ये एक आर्ट है, ये समय समय पर आपको ऐसे ही शब्द देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ जगह पर तो मुझे समझ में आए, कहीं कहीं पर तो इवन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर वो कहता है हिमसेल्फ ही वॉज अ लिटिल एज इफ ही मेड फ्रॉम लेदर, वो खुद भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था इन दैट इन सेंस ऑफ हाइट, with his yellow crinkly face, his face was yellow in the sense pale, बहुत ज्यादा hemoglobin नहीं था, he had a crinkly face, means he had a wrinkled face, crinkly reddish hair, again his hair were also red, and beard were also there, and there were neat folds slanting down his cheeks, ठीक है, neat folds अगर हम देखें तो दिस कैन बी सम दिस सॉर्ट ऑफ, बहुत ही ज्यादा क्लियर शार्प फोल्ड्स पड़ रहे थे उसके फेस पे, और दे वर ऑल मूविंग डाउन टूवर्ड्स हिज माउथ, तो they were slanting down his cheeks to the corners of his mouth, and his guttural, his very harsh one toned voice, कभी बहुत मीठी कभी बहुत हार्श रफ नहीं थी उसकी, सिर्फ एक ही टोन में उसकी वॉइस होती थी हमेशा। फॉर लेदर इज अ सार्डोनिक सब्सटेंस, मीन्स अगेन यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला गया है, इट इज वेरी स्टिफ एंड स्लो ऑफ पर्पस, अब उसको वाटर नहीं कि किसी भी शेप में ढाल दोगे, इट इज स्लो ऑफ पर्पस, जिसके जैसे भी आपको बनाना है इट विल टेक टाइम, एंड दैट वॉज द कैरेक्टर ऑफ हिज फेस, और वही उसके फेस का भी नेचर था, कैरेक्टर था, एक्सेप्ट हिज आईज, उसकी आईज के अलावा, उसकी आईज कहती थी दे वर ग्रे ब्लू, had in them the simple gravity of one secretly possessed by the ideal, एक आइडियल पर्सन द्वारा जैसी ग्रेविटी होती है उसी वैसे ही एक गहराई उसके भी आईज में थी। हिज एल्डर ब्रदर was so very like him, उसका जो elder brother था he was also very same as he was, though watery, paler in every way, with a great industry that sometimes in early days I was not quite sure of him until the interview was over, और कैसा था that क्या कहा गया इसमें, that though watery, paler in every way, he was very pale, with great industry, with the great art that he had, that sometimes उसके early days में I was not quite sure of him, कि मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था until the interview was over, then I knew that it was he if the words I will ask my brother had not been spoken, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही है the person, but जब भी मैं उससे कुछ बोलता था he used to say that I will ask my brothers, or that and that if they had, इट वॉज हिज एल्डर ब्रदर, या फिर वो या उसका भाई होता था, और अगर वो होता था तो कहता था कि आई विल आस्क दिस टू माई ब्रदर, और नहीं तो इट वॉज एक्चुअली हिज एल्डर ब्रदर इटसेल्फ, ठीक है, मतलब टू पीपल वर देयर ऑल इन ऑल, व्हेन वन ग्रू ओल्ड एंड वाइल्ड एंड रैन अप बिल्स, वन समहाउ नेवर रैन अप with Jesler brothers, it would not have been seemed becoming to go in there and stretch out one's foot to that blue iron spectacled glance, क्या कहा गया है कि when one grew old, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता, they had to pay up bills, ran up bills, one somehow never ran up with Mr. Jesler, कि वो कभी जेसलर ब्रदर्स के पास इतना ज्यादा लोग जाते नहीं थे, it would not have seemed becoming to go in there and stretch, और ये इतना आसान नहीं होता था कि आप वहां पे अंधेरी शॉप में जा रहे हो, अपना जो फुट है उसको आगे रख रहे हो, to that blue iron spectacled glance, owing him for more than
say 2 pairs, just the comfortable reassurance that वन वॉज स्टिल हिज क्लाइंट, सिर्फ ये रियश्योर करने के लिए कि आप अभी तक उसके क्लाइंट हो, ऐसे यूजुअली लोग वहां पर नहीं जाते थे. फॉर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, क्योंकि वहां पर उसके पास जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था. उसके जो बूट्स थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे. ठीक है, दे लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी. उसके जो बूट्स थे, इट हैड समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी थिंग, सम एट एज इट वर अ सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम. ऐसे लगता था कि कुछ बूट की आत्मा, कुछ बूट का जो मेन हिस्सा है उसी को स्टिच कर दिया गया है, कि बूट को कभी फटने ही नहीं देते थे या खराब होने ही नहीं देते थे. वन वेंट इन, नॉट इनटू मोस्ट शॉप्स इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च. और कभी भी अगर when a person used to go in to those shops, not as into most shops, जैसा कि बाकी शॉप्स में होता है जब कोई अंदर जाता था, कि तो इस सेंस में नहीं जाता था कि प्लीज मुझे सर्व करो एंड मुझे लेट मी गो. बट वहां पर जब उसकी शॉप पर लोग जाते थे तो कैसे जाते थे? रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, एज इफ वन इज एंटरिंग द चर्च, सिटिंग, वहां पर बैठा हुआ है सिंगल वुडन चेयर पे, एंड द पर्सन इज वेटिंग for there was never anybody there, क्योंकि वहां पर कभी कोई इंसान होता ही नहीं था. soon there the over the top of that, वहां पर क्या होता था कि एक टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल में there was rather dark, मतलब कुछ उधर साइड के एरिया में ऊपर छज्जे साइड पर there was a person, there was dark, there was smelling soothingly of leather, और वहां पर बहुत लेदर की स्मेल आती थी जहां पे वो बनता था. which formed the shop, there would be seen his face, वहां पे उसका फेस नजर आता था, और दैट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, या तो वो या तो उसके एल्डर ब्रदर का. एंड दे यूज्ड टू पियर डाउन, ऐसे करके झांकते थे. देयर वाज अ guttural sound, again a harsh sound, again the tip tap of bast slippers. Now these are the bast slippers जिनकी यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, तो स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और जो स्टेयर्स थे उससे नीचे उतरते हुए आ रहे होते थे. ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उसके बाद वो आकर के वहां पर विदाउट वेयरिंग द कोट, ही यूज्ड टू कम हियर, कम आउटसाइड, कम डाउन. एक थोड़ा सा बेंट होता था, एक लेदर का एप्रन उसने पहना होता था जिसकी स्लीव्स जो ऐसे करके मुड़ी हुई होती थी. यूज्ड टू ब्लिंक करता था, ऐसे ऐसे करके पलक झपकाता था. मीन्स ही वॉज अ ओल्ड पर्सन, तो उसी के बारे में वो बता रहा है. एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और उसको देखकर ऐसे लगता था कि कैसे उसको, मान लो किसी ने उसको किसी ख्वाब से उठा दिया हो और वो सपना बूट्स का हो. और लाइक एन आउल, या फिर एक आउल के जैसे, हु इज सरप्राइज्ड कि डे लाइट में जब वो अपने काम में सो मच इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड अनॉयड एट दिस इंटरप्शन, जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्यों उसको किसी ने ऐसे करके जगा दिया है. एंड आई वुड से, और उस टाइम हम क्या कहते थे, हम कहते थे हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, कैसे हो मिस्टर जेस्लर. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशिया लेदर बूट्स, तो क्या आप मेरे लिए एक रशिया लेदर बूट्स के शूज बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, और बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता था. रिटायरिंग वेन्स ही केम, जहां से वो आया है वहीं पर ही वो वापस चला जाता था, या फिर दूसरे पोर्शन ऑफ द शॉप में. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वहां पर आराम से बैठा रहता था. इनहेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ हिज ट्रेड, और उसकी जो ट्रेड, जो काम कर रहा था होता था लेदर शू मेकिंग का, उसकी फ्रेग्रेंस को मैं इनहेल कर रहा था. सून ही वुड कम बैक, वो फिर थोड़ी देर में वापस आता था, अपने होल्डिंग इन हिज थिन वेन्ड हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. तो वो अपने हैंड्स में, अपने थिन वेन्ड मतलब जिसमें वेन्स दिखती हैं, नसें दिखती हैं, उस हैंड में एक पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर वो लेकर के आता था, दिखाने के लिए कि क्या मैं इस कलर का बना दूं.
with eyes fixed on it, और वो उसको ऐसे करके देखता हुआ आता था, वो रिमार्क करता था. He would say what a beautiful piece. ठीक है, this not piece, this is beautiful piece. आपको जगह जगह पर ऐसे स्टेटमेंट्स दिखेंगे. When I too had admired it, जब मैंने भी उसकी तारीफ कर दी होती थी उस पर्टिकुलर लेदर की, he would speak again. फिर वो कहता था, when do you want them? तुम्हें ये चीज कब चाहिए, ये जो शूज हैं तुम्हें कब चाहिए? एंड हम आंसर करते थे, oh as soon as you can conveniently make them, कि आप उसको जितनी जल्दी बना सकते हैं, you can give it to me. And he would say tomorrow fortnight means 2 weeks from tomorrow. कल से 2 हफ्ते, fortnight 14 days, तो कल से 2 हफ्ते तक. और if he were his elder brother, I will ask my brother. और अगर वो elder brother होता था तो वो कहता था कि मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा. Then he would murmur, thank you, good morning. I would murmur. फिर उसके बाद मैं उसको बोलता था कि ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेस्लो, जिस पर वो जवाब देता था गुड मॉर्निंग. He would reply, still looking at the leather in his hand. अपने hands में वो जो leather है उसको देखते हुए वो एक चीज reply करता था और चला जाता था. And as he moved to the door, I would hear the tip tap of his bast slippers restoring him. कि अब फिर जब वो अपने डोर की तरफ जाता था तो मैं फिर से सुनता था वही जो टिप टैप, जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो कुछ आवाज करते हैं ना स्लीपर्स, तो वैसी आवाज करता था टिप टैप of his bast slippers, and it used to restore, जो उसको वापस उसी की जगह पर बिठा देता था. up the stairs to the dream of his boots, to कहा, वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के वो अपने रूम में चला जाता था, जहां पर he used to go into the dream of boots in the sense कि वो वापस अपने काम में इन्वॉल्व हो जाता था. But if it were some new kind of footgear that he had not yet made me, बट अगर वो उस समय कुछ नए तरीके के फुटवेयर्स होते थे या बूट्स होते थे जो उसने नहीं बनाए हैं, तो देन इंडीड ही वुड ऑब्जर्व सेरेमनी. वो क्या करता था पहले, फिर वो क्या करता था उस टाइम पर उन चीजों का, ही यूज्ड टू डाइवर्स्ट मी ऑफ माई बूट. पहले वो मेरे बूट्स लेता था, होल्डिंग इट लॉन्ग इन टू माई हिज हैंड्स. वो उनको पहले बहुत ध्यान से अपने हैंड्स तक में पकड़ता था. Looking at it with eyes at once critical and loving it as if recalling the glow with which he had created it. अगर मान लो सॉरी, अगर वो किसी ऐसे बूट्स बनाता था जो उसको पहली बार बनाने हैं, ठीक है, लाइक विथ समवन जिसने उससे पहली बार वो बूट्स बनाने हैं, जिसका उसका नाप अब उसको नहीं पता है, तो वो इसके बूट्स लेता था. ही वुड डिप्राइव हिम ऑफ हिज बूट्स, एंड उसको बहुत देर तक हैंड्स में पकड़ता था. वो उस बूट्स को बहुत ध्यान से देखता था जो उसने पहने हुए थे. वो रिकॉल करता था वो ग्लो जिसके साथ उसने वो बूट्स बनाए थे, जितना सुंदर वो उस समय लगता था. एंड रिब्यूकिंग, एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल टू द वे दैट इन विच ये जो मास्टरपीस है उसको डिसऑर्गेनाइज किया गया है, कि मतलब जो शूज उसने पहने हैं वो कितनी बुरी तरीके से उसने हैंडल किए हैं. देन प्लेसिंग माई फुट, और उसके बाद मेरा जो पैर है उसको एक पीस ऑफ पेपर पे रखता था नाप लेने के लिए. एंड ही वुड 2 or 3 times tickle the outer edges with a pencil. जो फुट है उसके आउटर एजेस को ऐसे से करके अंडरलाइन करता था, ठीक है, देखने के लिए कि नाप कितनी है. पास हिज नर्वस फिंगर्स ओवर माई टोज, और अपने नर्वस फिंगर्स को मेरे टोज तक वो फैलाता था, मतलब आउटलाइन एजेस करता था. into the feeling himself into the heart of my requirements. So he used to feel himself the what I require. I cannot forget the day on which I had the occasion to see him. और मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब मैं उससे मिलने जा रहा था दोबारा से. Mr. Jessler, that last pair of town walking boots creaked, you know. और तुमको पता है कि वो जो टाउन वॉकिंग बूट्स हैं जिससे हम लोग पैदल चलते थे, सम दिस सॉर्ट ऑफ बूट्स कह सकते हो, ये ऐसे करके, मतलब लेदर के जो नॉर्मल से बूट्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए बोला गया है इसमें
दैट वो जो टाउन वॉकिंग बूट्स थे इट मेक द क्रीक साउंड, मतलब बहुत आवाज आती थी जब हम उससे चलते थे. तो ही लुक्ड एट मी, तो वो मेरी ओर देखता था फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. और वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करता था कि या तो मैं इस बात को बदल दूं या तो फिर वापस ले लूं. तो वो कहता था, जेसलर ने कहा, यहाँ पे जी लिखा है ना, अपनी कॉपीज में लिख लेना. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, डीवा क्लासेस. इट शुडेंट हैव क्रीक्ड. तो वो कह रहा है कि वो शुडेंट हैव क्रीक्ड, उसमें से ऐसी आवाज नहीं निकल करके आनी चाहिए थी. इट डिड, आई एम अफ्रेड. ये क्रीक्ड है, ग्रीज्ड नहीं है, दिस इज क्रीक्ड. तो वो कहता है कि इसमें से ऐसी आवाज नहीं निकल कर आनी चाहिए थी. तो वो कहता है आवाज आ रही है ऐसी, आई एम अफ्रेड, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है. तो जेसलर कहता है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, कि इससे पहले कि तुम वो फिट हो पाते तुम्हारे पैर में, एक दो बार पहनो तो फिट हो जाते हैं ना, तो तुमने उनको भिगा दिया होगा. तो नरेटर कहता है नो आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है. At that he lowered his eyes, वो अपने eyes को नीचे करता था, as if hunting for the memory of those boots, as if कि वो याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वो boots कैसे थे, कौन से थे. And I felt sorry I had mentioned this grave thing, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि shit यार, मैंने इस इंसान के सामने, मतलब who is so much involved in making boots, मैंने उसके सामने ये grave चीज, ये बहुत ही ज्यादा serious चीज बोल दी है. तो जेसलर कहता था कि सेंड देम बैक, तो तुम मुझे वापस कर दो, मैं उसको देख लूंगा. अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माई क्रीकिंग बूट्स सर्ज्ड अप इन मी, और मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ कंपैशन, सिंपथी आ गई अपने बूट्स के लिए. सो वेल कुड आई इमेजिन द sorrowful long curiosity of regard which would he would bend on them, जो एक आई कैन इमेजिन, मैं इमेजिन कर सकता था कि वो जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, दैट ही इज लॉन्गिंग फॉर दोज बूट्स, जिनको वो वापस से सही कर पाएगा. सम बूट्स ही सेड स्लोली, तो यहाँ पर ये कहते हैं सम बूट्स, कुछ बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, वो जब बनते ही हैं तभी वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं. इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया, आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं तुम्हारे पास जो बिल आएगा उसमें से उसका पैसा हटा दूंगा. On once, only once, I was absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. तो मैंने क्या किया, एक बार मैं बहुत ही ज्यादा absent-mindedly, पता नहीं किस दिमाग से, उसकी शॉप पर गया. इन अ पेयर ऑफ बूट्स, एक मैंने जूते पहने हुए थे, एक इमरजेंसी में मैंने एक बहुत ज्यादा बड़ी सी फर्म से खरीद लिए थे. He took my order without showing me any leather. उसने मेरा ऑर्डर लिया बिना मुझे किसी लेदर दिखाए. And I could feel his eyes penetrating the inferior integument of my foot. और वो जो मैंने जूते पहने थे, जो ऑब्वियसली उसकी शॉप के नहीं थे, वो उसको बहुत ही घूर घूर करके देख रहा था. तो वो कहता है दोज आर नॉट माई बूट्स. तो जेसलर यहाँ पर कहता है कि ये जो है ये मेरे बूट्स नहीं है. पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर टफ लेयर ऑफ माई बूट, जो मेरा जो मैंने शूज पहने थे उनको बहुत ही ध्यान से वो देख रहा था, और उसी के बाद ही वो कहते हैं कि ये मेरे बूट्स नहीं है. ओके. तो द टोन और जो उसकी वॉइस थी वो वहां पर ना ही ऑफ एंगर थी, ना ही दुख वाली थी, नॉट इवन कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, किसी चीज से चिढ़ जाना, ऐसी भी नहीं थी. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, बट ऐसी आवाज थी कि एकदम खून जमा दे. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot, endeavoring to be fashionable, was not quite comfortable. तो वो उसने क्या किया, उसने जहाँ पे ये अपने शूज पहना था जो, तो उसी के ही लेफ्ट वाले बूट में उसने अपनी फिंगर उसमें प्रेस की, उस शूज के अंदर, मतलब दिस इज द शूज, तो शूज के अंदर उसने वो फिंगर प्रेस की. वो शूज जो शो कर रहे थे कि वो बहुत फैशनेबल हैं, बट दे वर नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. तो वो उससे पूछता है, तो जेसलर उससे पूछता है, वो शूज को नाप तोल के देख करके, इट हर्ट्स यू हियर, क्या तुम्हें यहाँ पर परेशान कर रहे हैं ये वाले शूज? वो कहता है
फिर जेसलर कहता है, ही कंटिन्यूज, दोज बिग फर्म्स, ये जो बड़े फर्म्स हैं इनके पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. ड्रैश, ड्रैश मीन्स ट्रैश, यहाँ पर कुछ भी ये लोग बना देते हैं. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और ऐसा लगता था कि किसी चीज ने उसके अंदर कुछ सम सॉर्ट ऑफ फायर जगा दी हो, कुछ चिंगारी जगा दी हो. ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और उसके बाद से लेकर के वो बोलना शुरू करता था. एंड व्हाट ही यूज्ड टू स्पीक, it was the only time I have ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. It was the only time जहाँ पर वो अपनी दुख दर्द पीड़ा जो है वो हमसे शेयर करता था regarding his trade. They get it all, दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टीजमेंट. उनको जो बड़े फर्म्स है, दे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बिग फर्म्स की बात हो रही है जो शूज बनाते हैं, वो उनको ये सब चीजें मिल जाती हैं, कस्टमर्स मिल जाते हैं. कैसे मिल जाते हैं या फिर कैसे वो लोग अपना सामान बेच लेते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क. काम नहीं होता है उनके पास इतना या इतनी अच्छी क्वालिटी, वो दे डोंट प्रोवाइड, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. और वो लोग क्या करते हैं, वो ये सारे कस्टमर्स हम लोग से ले लेते हैं. who love our boots, वो लोग, वो काम करने वाले आर्टिस्ट जो अपना काम बहुत मन से करते हैं, जिनको बूट्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है. इट comes to this presently that I have no work, और ये ऐसा है मेरे लिए अभी, अब ये पता नहीं क्या ही लिखा है, I will consider it at comes. It comes to this presently, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है. हर साल ये कम कम होता जा रहा है, मतलब you will see कि every year the number of customers जो हम लोग के पास हैं वो कम होते जा रहे हैं, number of orders कम होते जा रहे हैं. And looking at his lined face, उसका जो wrinkled lined face है, I saw things I had never noticed before. मैंने वो things देखी, वो चीजें देखी जो इससे पहले मैंने कभी भी नोटिस नहीं की थी. These were bitter things and bitter struggle. क्या था? There were bitter things, बुरी चीजें, बुरा struggle जो वो अपने ट्रेड में फेस कर रहा है. And there was a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. अब उसके red beard में मैं बहुत सारा grey hairs देख सकता था. A sign कह सकते हो of struggle, of being old and struggling in his trade. As best I could, I explained the circumstances of the purchase of those ill-omened boots. और बस मैं क्या कर सकता था उस टाइम पर, सिर्फ यही कर सकता था कि मैं उसको बता सकूं कि किस सिचुएशन में या इमरजेंसी में मैंने ये बुरे से ill-omened boots को खरीदा है. पर उसका जो फेस और वॉइस था had made so deep impression that during the next few minutes I ordered many pairs. तो कहता है कि बट उसका वो जो इम्प्रेशन था वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा पड़ा था, उसका फेस, उसके वॉइस का असर मेरे ऊपर इतना ज्यादा था कि फ्यू मिनट्स के अंदर मैंने कुछ बूट्स जो है वो खरीद लिए. नेमेसिस फेल, इट वाज अ सीरियस हार्म. Why serious harm, or what sort of punishment? That they lasted more terribly than ever. शूट्स तो उसके बहुत लंबे चलते थे भाई, अगर जल्दी पड़ जाएंगे तभी हम उसके पास रेगुलर जाएंगे तो उसके पास एटलीस्ट थोड़ा सा अर्निंग होगा. बट यहाँ पर क्या हो रहा था, उसके जो बूट्स थे, इट यूज टू लास्ट टेरिबली देन एवर, बहुत लंबे समय तक चलते थे. एंड आई वॉज नॉट एबल कॉन्शियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और कम से कम 2 साल तक मैं उसके पास जा ही नहीं पाया. When at last मैं उसके पास गया to find outside one of the 2 little windows of his shop that another name was painted. और जब मैं उसके पास दोबारा गया तो मैंने देखा that जो 2 शॉप्स थी अब they have been merged into one, और जो 2 little windows थी ऑफिस शॉप पे, एक शॉप पे एक दूसरा नाम was painted, also that of a bootmaker making of course from a royal family, and he belonged to a royal family जो जिसका नेम, जो अनदर नेम वहां पर पेंटेड था. द ओल्ड फेमिलियर, वही ओल्ड फेमिलियर बूट्स थे, नो लॉन्गर इन डिग्निफाइड आइसोलेशन, पर अब वो आइसोलेटेड नहीं थे, बट दे वर हडल्ड इन अ सिंगल विंडो. बट अभी तक जो दूर दूर टंगे हुए थे वो सब एक ही साथ एक ही विंडो में ही टांग दिए गए थे. इनसाइड now the contracted well of the little shop was more scented and darker than ever. पहले 2 शॉप्स थी, बड़ी बड़ी थी, अभी क्या था कि अभी वहां पर सिर्फ एक, क्योंकि दूसरी शॉप किसी और कहीं और चली गई थी,
तो अब वाली जो है वो थोड़ी छोटी हो गई थी शॉप, अब वो ज्यादा डार्क हो गई थी, मतलब अंधेरा ज्यादा हो गया था। इट वॉज मोर सेंटेड, लेदर की महक ज्यादा आ रही थी अब वहां पर। एंड इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल टू बिफोर अ फेस पियर डाउन। और अब कम पहले क्या था कि हम जाते थे, कुछ मिनट बैठते थे तो इंसान झांकता था ऊपर से, लेकिन अभी और समय लग रहा है इससे पहले कि कोई इंसान झांके। एंड देन द टिप टैप ऑफ द बास्ट स्लीपर्स बिगैन। और उससे पहले कि मुझे आवाज आए कि कोई नीचे उतर रहा है, ये थोड़ा सा समय लेती थी ये सब चीजें। एट लास्ट ही स्टूड बिफोर मी। और उसके बाद वो आखिर में मेरे सामने आकर के खड़ा हुआ। ही यूज्ड टू गेज थ्रू दोज रस्टी आयरन स्पेक्टिकल्स। और उसके बाद ही यूज्ड टू गेज, वो नजर डालता था, देखता था through his rusty iron spectacles। और वो कहता था, मिस्टर isn't it? तो मतलब वो उसको बुलाता था कि तुम वही हो तो, मिस्टर जेसलर, यस मिस्टर जेसलर, आई स्टैमर्ड, हम अकलाते थे। बट योर बूट्स आर रियली टू गुड यू नो। पर तुम्हारे जो बूट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तुम्हें पता है। These are still quite decent and I stretched out to him my foot, he looked at it। और मैं अपना पैर आगे करते करते उसको बोलता था कि तुम्हारे जो बूट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, देखो अभी भी ये कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। Yes, he said, people do not want good boots it seems। वो कहते हैं कि हाँ अच्छे लग रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छे बूट्स अब चाहिए नहीं है। To get away from his reapproachable eyes and voice, I hastily remarked, ताकि वो मुझे देखना घूरना बंद करे और उसकी जो आवाज है वो उसको मैं इन चीजों के ध्यान से हटाऊं। मैं तुरंत क्या करता था, उससे मैंने सवाल पूछा कि तुमने अपनी शॉप को क्या कर लिया है। ही आंसर्ड क्वाइटली, इट वाज टू एक्सपेंसिव। और ये जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था चीजों के लिए। भाई दो दो शॉप्स हैं, बिजली जाती, हो सकता है कि उनकी खुद की भी ना हो, तो हैंडल करना चीजों में एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो कहता है कि इट वाज टू एक्सपेंसिव, क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए? तो वो कहता है, तो जो नरेटर है वो उसने 3 पेयर जो है वो ऑर्डर किए, भले ही उसको सिर्फ 2 ही चाहिए थी। एंड क्विकली लेफ्ट। और उसके बाद वो वहां से चला गया। आई डू नॉट क्वाइट नो what feeling of being part in his mind of a conspiracy against him, or not perhaps so much against him as against his idea of boot। यहाँ पर in the sense वो कहता है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि I do not know quite what a feeling of being part, कि वहां पर उसके हिस्से में या उसके दिमाग में what conspiracy was going on against him, or not perhaps so much against him as the idea of his boot। कि वो जो आइडिया था उसके बूट का, कि I don't know कि what kind of things were going on in his mind। One does not, I suppose, care to feel like that, for it was again many months before my next visit। और इंसान को ऐसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, but still there was a longer time कि मैं next visit करूं उसकी शॉप पे। Paid, I remembered what a feeling, oh well, I can't leave the old boy, so here goes, perhaps it will be his elder brother। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां पर उसका एल्डर ब्रदर होगा। For his elder brother, I knew, had not character enough to reproach me even dumbly। तो इट वॉज लाइक कि उसका जो एल्डर ब्रदर था, उसके जो नेचर था, इट वॉज लाइक कि वो कभी भी मुझे रिअप्रोच नहीं करेगा। एंड टू माई रिलीफ इन द शॉप देयर डिड अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और वहां पर देयर वॉज हिज एल्डर ब्रदर ओनली, और वो एक पीस ऑफ लेदर वहां पकड़ा हुआ था जब मैं नेक्स्ट टाइम गया। तो वो कहता है दैट वेल मिस्टर जेसलर, आई सेड, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि मतलब मुझे देखा। आई एम प्रिटी वेल, वो कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। बट मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा जो बड़ा भाई है वो ही इज डेड। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ। और मैंने देखा कि वो एक्चुअल में वही था, मतलब it was not his elder brother, it was he himself। and how aged and worn, और कितना pale yellow अब वो हो गया है।
नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, इससे पहले मैंने उसको कभी सुना नहीं था उसके ब्रदर के बारे में बात करते हुए. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, तो मैंने जस्ट बिकॉज आई वॉज शॉक्ड, तो मैंने बहुत धीमे से बोला दैट ओ इट इज अ हार्ड थिंग टू नो, आई एम सॉरी. तो वो कहता है yes he answered, he was a good man, he made good boots. तो वो कहता है कि yes मैंने सुना, दैट ही सेड, उसने कहा कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत गुड बूट्स बनाता था, बट नाउ ही इज डेड. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर the hair had suddenly gone as thin as it had been that of his poor brother to indicate I suppose the cause of death. तो वो अपने जो हेड है उसका ये वाला हिस्सा टच कर रहा था जहां पर ऑलमोस्ट हेयर हैड गॉन, उतने थिन हो गए थे जैसे उसके भाई के हो गए थे, जस्ट टू सपोज टू टेल हिम द कॉज ऑफ डेथ. ही कुड नॉट गेट ओवर लूजिंग द अदर शॉप, जस्ट बिकॉज कि वहां पर इससे पहले जब ये लोग गए थे तो यहाँ पर 2 शॉप थी, अब 1 शॉप हो गई. तो वो उसको रीजन बताता है, जेसलर उसको रीजन बताता है कि वो शायद इस चीज से उभर नहीं पाया कि उसकी जो दूसरी शॉप है वो खत्म हो गई है. डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेदर पकड़ते हुए उसने बोला कि तुम्हें क्या कुछ बूट्स चाहिए? तो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, तो वो कहता है ये बहुत ही अच्छा पीस है. तो मैंने कुछ सेवरल पेयर्स ऑर्डर किए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, समय लगा जब तक वो आए. एंड दे वर बेटर देन एवर, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और ऐसे लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, मतलब वो खराब नहीं होंगे जल्दी. एंड सून फिर मैं वहां से चला गया अब्रॉड. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और फिर कुछ समय बाद जब ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं वहां आया, आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. तो मैं उसके बाद एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू, वो था वो मेरे फ्रेंड का था. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं जेसलर को 60 साल की उम्र में छोड़ के गया था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, ही वॉज अगेन पिंच्ड, worn and tremulous, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था. who genuinely this time did not at first know me, जिसको सच में वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था. ओ मिस्टर जेसलर, आई सेड सिक एट हार्ट, मैं उसको देख करके मतलब मुझे ऐसा लगा था, आई वॉज फीलिंग लाइक वेरी सैड. हाउ स्प्लेंडेड, हाउ गुड योर बूट्स आर, सी I have been wearing this pair nearly all the time I have been abroad and they are not half worn out. Are they? तो अब तो बिल्कुल ही खराब नहीं हुए ये, जरे से भी आधे भी खराब नहीं हुए. He looked long at my boots, मेरे boots तक उसने देखा. वो there was a pair of Russia leather and his face seemed to regain steadiness. और उसका जो फेस है ऐसे लग रहा था कि वो होश में आ रहा है. Putting his hand on my instep, जब मैं पैर अंदर जहां डालता हूँ शूज में, तो उसी में ही वो अपना हाथ डाल करके बोलता है, Do they fit you here? तो क्या वो तुमको यहाँ पर फिट करते हैं? I had a trouble with that pair, I remember. मुझे इस पेयर के साथ बड़ी समस्या हो रही थी, मुझे याद है. I assured him कि वो जो है वो बहुत ही अच्छे से फिट होते हैं मुझे. तो वो कहता है डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें और बूट्स चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम, ये बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव पीरियड चल रहा है, सेल है नहीं, लोग हैं नहीं, पीपल है नहीं, कस्टमर्स है नहीं जो ऑर्डर कर सके. तो डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, बहुत ही ज्यादा अभी बुरा समय चल रहा है. आई आंसर प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड, हर तरीके के बूट्स मुझे चाहिए, मेरे लिए जल्दी से बना दो. तो कहता है आई विल मेक अ फ्रेश मॉडल, मैं तुम्हारे लिए एक नया मॉडल बना दूंगा. योर फुट मस्ट बी बिगर, अब तुम्हारे पैर जो है वो बड़े हो गए होंगे. एंड विथ अटर स्लोलेस ही ट्रेस्ड अराउंड माई फुट, उसके बाद उसने क्या किया, मेरे पैर का बड़े आराम से उसने मेरे पैर का नाप लिया. एंड फेल्ट माई टोज, और मेरा जो पैर का हिस्सा है उसके कोने कोने में अपना नाप उसने लिया. Once looking up to state, did I tell you my brother was dead? और उसके बाद बस एक बार वो ऊपर देख करके मुझे बोला कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरा भाई जो है वो डेड हो गया है. टू वॉच हिम वॉज पेनफुल, उस टाइम उसको देखना बहुत ज्यादा पेनफुल था. वो बहुत ही ज्यादा वीक
हो गया था। आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे, और मैं खुश था कि मैं भाई वहां से दूर चला गया, क्योंकि मैं उसको इतना ज्यादा कमजोर नहीं देख सकता था। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। तो मैंने उन बूट्स को देखा जब एक इवनिंग वो आए। मैंने वो पार्सल खोला। आई हैड द 4 पेयर्स आउट इन अ रो। मैंने जो पेयर्स थे उनको एक साथ बाहर निकाला, एंड देन आई ट्राइड वन देम ऑन, और उसके बाद मैंने एक एक करके सबको ट्राई किया, और उसमें कोई भी डाउट नहीं था। शेप में, फिनिश में, फिटिंग में, क्वालिटी ऑफ लेदर में वो बेस्ट थे जो उसने आज तक बताए होंगे। और इन अ माउथ ऑफ वन ऑफ द टाउन वॉकिंग बूट्स, मतलब उसी बूट्स के एक हिस्से में मैंने बिल देखा। द अमाउंट वॉज सेम एज यूजल, जो अमाउंट थी वो सेम थी, बट इट गिव मी क्वाइट अ शॉक। इट नेवर बिफोर सेंट इट टिल क्वार्टर डे। उसने कभी मुझे इतना लेट में ये सब चीजें नहीं सेंड की थी। I flew downstairs and wrote a check, posted it at once with my own hand, और उसके बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया। एक वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted। और मैं उसको जाके सोचा था मैं उसे बताऊंगा कि जो उसके बूट्स हैं कितने अच्छे से मुझे फिट हुए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर, जहां पर उसकी शॉप थी, उसका नेम वहां से हट चुका था। स्टिल देयर इन द विंडो, वहां पर वो स्लिम पंप शूज टंगे हुए थे, जो पेटेंट लेदर विथ क्लोथ टॉप था। द सूटी राइडिंग बूट्स भी टंगे हुए थे वहां पर। आई वेंट, मैं वहां पर गया। आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन जो टू लिटिल शॉप्स थी अगेन, जो एक बना दी गई थी। देयर वॉज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस, उसका इंग्लिश फेस था। मिस्टर जेसलर इन, उसने पूछा कि क्या मिस्टर जेसलर है अंदर। तो ही गेव मी अ वेरी स्ट्रेंज इनग्रेशिएटिंग लुक, की मतलब स्माइल दे रहा था वो मुझे, सम सॉर्ट ऑफ टू गेन सम फेवर। नो सर, उसने बोला, जिस जो इंग्लिश फेस उसने देखा उस इंसान ने बोला, नहीं सर, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। नहीं सर, वो यहाँ पर नहीं है, बट हम आपको जो आपको चाहिए, वट एवर यू नीड, आई विल हेल्प देम, आई विल हेल्प यू विद इट। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप खरीद ली है। यू हैव सीन आवर नेम, नो डाउट नेक्स्ट डोर, हम बगल वाली शॉप हमारी थी। वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, तो हम बहुत ही अच्छे लोगों के लिए शूज बनाते हैं। कैन वी हेल्प यू? यस यस आई सेड, बट मिस्टर जेसलर, उसने कहा कि बट मिस्टर जेसलर कहाँ है? तो उसने बोला, ओ ही आंसर्ड दैट ही इज डेड। वो he has gone, he is dead because already he was very old, dead, but I received these boots from him last Wednesday week, कि मैंने अभी लास्ट वेंसडे तो उनसे ये बूट्स रिसीव किए थे। ओ अ शॉकिंग गो, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो ओ इट कुड बी द रीजन कि जो भूख से he died, it was because of starvation that he had died. गुड गॉड, अब दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आपसे एक रीजन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। इट वाज स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वो ऐसे काम करता था, कैसे? ही वुड कीप द शॉप ऑन, वुड wouldn't have a soul touch his boots except himself। अपने बूट्स को वो किसी को नहीं छूने देता था, वो सिर्फ खुद ही उनमें जूझा रहता था। whenever he got an order, it took him such a time, कभी भी अगर उसको ऑर्डर मिलता था उसको बहुत लंबा समय उसको लगता था। लोग इतना इंतजार नहीं कर देंगे कि भाई यू विल गिव मी इन सम 10 days, तो इसीलिए वो सारे जो भी कस्टमर्स थे उनको खो देता था। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। और मैं ये चीज कहूंगा, वहां वो बैठता था, करता जाता था काम। लंदन में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उससे ज्यादा बेटर बूट्स बना सके। पर आप कंपटीशन भी तो देखो, उसने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर, अब उसके पास बेस्ट लेदर था, एंड ही डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो खुद ही सब कुछ कर लेता था।
Well, there it is. What could you expect with his ideas? और तुम उसके बाद इन आइडियाज से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? बट स्टारवेशन, तो फिर नरेटर पूछता है, बट स्टारवेशन, भूख से मरना, that may be a bit flowery as a saying is, but I know myself he was sitting over with his boots day and night. ये थोड़ा सा अजीब होगा, फूलों जैसा होगा कहना, बट डे एंड नाइट, सुबह रात में वो अपने बूट्स के साथ बैठा रहता था, टू द वेरी लास्ट, अंत तक. यू सी आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखते रहता था. ही वॉज नेवर गिवन टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस. उसे घर पे कभी कुछ पैसा नहीं बचता था, खुद समय नहीं निकालता था कुछ खाने का सारा पैसा किराए में और लेदर में चला जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता वो इतना लंबा समय कैसे रह लिया या कैसे जी लिया. He regular let his fire go out. He died because there was no fire in his house. मतलब कह सकते हो कि सब कुछ खत्म हो गया. He was a character, but he made good boots, and he was a good person. He was a good person in terms of quality that he made. He made good boots. Yes, he made good boots, and I turned and went out quickly, for I did not want the youth to know that I could hardly see. और उसके बाद नरेटर अपने लिए बारे में ये एक सीक्रेट रिवील करता है, दैट मैं इसीलिए वहां से बहुत तेजी से भाग गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहां पर किसी को ये पता चले कि मुझे दिखता नहीं है. Okay, I could hardly see means I was not able to see. So what you have learned from this story, that this story is about the quality where the Jessler brothers had an art in them, but out of competition in the world where there is a lot of competition, there is lot of showness, display, materialism. वहां पर ऐसे चीजों का सरवाइव करना इज वेरी मच मुश्किल. It also shows the life of an artist, people who are very much involved into making boots, but still just because they don't advertise, so what lasts longer is just materialism. Okay, I hope you have understood this much. इसमें जो questions बन सकते हैं वो quality के ऊपर बन सकते हैं, terms पूछे जाएंगे आपसे, statements पूछी जाएंगी कि quality से related चीजें बताओ, and the other thing is कि how the man died, ये चीज भी पूछी जा सकती है. So I hope you have understood this much. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.